आज हनी बनी को स्विमिंग पूल में नहलाया जा रहा है जोशी जी या पैरों के में खुजली कर रहा, ये क्या है बता इसका मतलब। बढ़िया स्मार्ट लग रहे हो यार तुम्हें, बेड में ऐसे बैठे पीछे फूल वूल सब। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका मीनू मंडोला ब्लॉग में। बड़ों को मेरा नमस्कार और छोटों को ढेर सारा प्यार। दोस्तों सुबह के बजे हुए 9 और अभी जस्ट नहा के मैं किचन में आई हुई हूँ नाश्ते के लिए। नाश्ते के लिए नहीं, बना के तो किसी ने रखा नहीं है, मुझे खुद ही बनाना पड़ेगा। तो अभी मैंने पत्ता गोभी की सब्जी काटी हुई है, तो बना लेते हैं पत्ता गोभी की सब्जी और रोटी। बाकी सुबह बच्चों के लिए बनाए थे आलू के पराठे, तो मैं और पूर्वा अपने लिए बनाएंगे एक एक पराठा। तो दोस्तों बने रहिए आप मेरे ब्लॉग में, देखते हैं आज का दिन हम क्या करते हैं। वैसे अफवाह आई थी कि आज 10th और 12th का रिजल्ट पास आउट होगा। अब देखते हैं कि अफवाह है या सच है। अगर पास आउट हो गया तो वो भी आपको देखने को मिलेगा, देख लेते हैं। वैसे तो बच्चे स्कूल गए हुए हैं, अनाया पूर्वा घर पे है। बने रहिए आप लोग। तो गाइस बन गया है मेरा नाश्ता और फटाफट से सबको खिला लेते हैं नाश्ता। आलू के पराठे भी मेरे ज़्यादा बन गए, अब एक एक पराठे सबको देती हूँ, एक एक रोटी देती हूँ। यहाँ पर फिर से डिटॉक्स वाटर तैयार कर दिया मैंने। आज मैंने डाले इसमें खीरा, पुदीना, चुकंदर, बस 3 ही चीज़ डालें, इससे ज़्यादा नहीं डाल रही, फिर ना वो बहुत अजीब अजीब सा टेस्ट आने लग जा रहा है, समझ में नहीं आ रहा किसका टेस्ट है। आज हनी बनी को स्विमिंग पूल में नहलाया जा रहा है जोशी जी अब ये हनी बनी इतने बड़े हो गए ना, मेरे बस में नहीं हो रहे हैं नहलाने, ये भाग जा रहे हैं मेरे हाथ से। तो जोशी जी की मदद ली जा रही है यहाँ पे, वही इनको डुबा सकते हैं खाओ में। बेटा मजे आ रहे हनी। जोशी जी ने बिल्कुल कपड़े की तरह घसोड़ दिया है बहुत ज्यादा नुकसान कर दिया था। और इनको ना सूखी रोटी पसंद है, ताजी नहीं खाएंगे, सूखी खाएंगे। ये आ गया मेरा हनी। ये कौन सा है? ये हनी है, वो बनी है। तो दोस्तों दिन के 12:30 बज चुके हैं और अभी मैं हल्दी चौड़ मार्केट गई हुई थी, तो वहाँ से लेके आई हूँ ये ताजी ताजी फ्रेश सब्जियाँ। और दिन का खाना बनने के लिए यहाँ पर रख दिया है। आज दिन का खाना मैं बना रही हूँ क्योंकि मम्मी अभी यहीं पर कहीं बगल में गए हुए हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं ही बना दूँ, कभी उन्हें भी दिन का खाना टेस्ट कराया जाए अपने हाथों का। रोज़ उन्होंने कोई ठेका थोड़ी ले रखा है कि भाई उन्होंने ही बनाना है, तो फिर मैंने सोचा उनके आने तक मैं फटाफट दाल चावल रेडी कर देती हूँ। आज बन रही है इसमें साबुत वाली मसूर की दाल और चावल, बस थोड़ी देर में ही बन जाएगा। बाकी तब तक मैं और काम कर लेती हूँ, खाना उनके लिए रेडी रहेगा। जैसा मुझे चाहिए था वैसा हो रहा, बहुत बढ़िया दाल और यार बहुत टेस्टी खाना हो रहा है। सही हो रहा गाइस। आज मसूर की दाल और भात बनाई है, बहुत बढ़िया टेस्टी खाना। पापा को तो पसंद आ गया। पापा पहले मैं नहीं खाता हूँ कह रहे थे, फिर दूसरी बार तीसरी बार दाल ले ली है। कैसा हो रहा खाना? बहुत बढ़िया जोर से कहो तो बहुत अच्छा। मेरे से कह रहे तेरी सास कब हंसेगी बल। नहीं हंसती हो रहा। हमने उसके जो करते हो कर लो, बल में ले जाओ, जो कर लो बल, मैं नहीं हंसती हूँ। क्या है रक्त में क्या जो कमी है उसको ठीक कर लो ठीक है, जिसकी वजह से वहाँ लगा नहीं। रक्तदान नहीं हुआ बल मेरा पापा को टेंशन हो रही है। अब अगली बार हो जाएगा बल। अच्छा मेरे को बता देना अगली बार। हाँ अगली बार करूंगी रक्तदान। पूरा कैसी हो रही दाल? दक्ष अंडोला की यहाँ पे पढ़ाई चल रही स्कूल से आते ही, और व्रत भी है आज। आती है, आज तो स्कूल ही नहीं गया इसने अपने राज खुद ही खोल दिए क्योंकि ये स्कूल नहीं गया था, मैं खाली छुपा रही थी इसकी गलती को, लेकिन ये इतना सत्यवादी हरिश्चंद्र है आज ये क्यों रुका पता? इसने सोचा आज पूर्वा दीदी और अनु दीदी को मार पड़ेगी और इनका रिजल्ट आ रहा है, और सुबह सुबह इसके पेट में भी आज दर्द हो गई थी थोड़ा, और व्रत भी था। लगे थे चुप सब राज खोल दे रहा है खुद ही, इसका पेट खराब हो गया था। कल वो कंचन दीदी ने बहुत ज़्यादा पिज़्ज़ा बर्गर पता नहीं क्या क्या भेजा था, इन लोगों ने जम के खाए, और इसके बाद दक्षु पे ही असर हुआ उसका, और इसलिए गया नहीं स्कूल। लेकिन घर में पढ़ाई कर रहा है अच्छा मन लगा के। दक्षु ने दूध वाली चाय पी ली है, लस्सी पी ली, आज व्रत है दक्षु का। तभी बजरंग बली बना। ये क्या कर रही है ये क्या खा रही है?
पूर्वा का भी मन नहीं भरा थाली में खा के, अब डोंगे में भर लाई हुआ दाल को। अब कल से मैं ही बनाऊंगी फिर दिन में। बात कर रहे हैं। ये क्या है? ये पैर दबा रहा, छू रहा, या पैरों के में खुजली कर रहा, ये क्या है बता इसका मतलब? अरे हो गया यार। है रक्षु, क्या ठहरा इसका मतलब? नहीं हो किस गया कर रहा? किस कर दे एक दादा के पैरों में। हो गया अभी हो गया। पप्पी ले ले, पप्पी ले ले, बहुत है। तेरे दादा ठहरे हो, ले ले। क्या हो रहा था? सांप तेरे से भी सांप पैर है, तेरे मुंह से भी ज्यादा सांप। हो गया। सत्संग है, गुरु जी हैं वो। कहाँ पे करूं? हाँ कहीं पे भी कर दे, कहीं पे भी कर दे। गुरु गुरु हैं वो सत्संग के। करना इधर मार मत अब। अरे आप कर दो। अच्छा। नहीं कर रहा। सत्संग की बात करना। सत्संग की बात कर बलब। सत्संग की बात हाँ। थोड़ी देर, लगभग पूर्वा कुछ कह रही थी अभी। पूर्वा तो क्या कह रही थी अभी? सत्संग की बात 3 बजे, जब मैं अपना काम करके आऊंगा। मैं कह रही थी कि लोगों का सत्संग का मतलब क्या होता है? हमारे घर में दादी दादा सात संग, है लोगों के घर में बीवियां सात डरती है लोगों ना। के संग, हाँ। हमारे घर में दादी दादा को डरा देती है। सात दादी सिग्मा है, सिग्मा कह रही पूर्वा। मतलब सत्य का संग किया जाता है, जो सच बोलते हैं। गाइस जब से 2025 शुरू हुआ है ना, अंडोला जी आज पहली बार है कि ये घर में सोए हैं ऐसे जैसे कि इनका कोई काम धाम नहीं है, वरना या तो या ऑफिस में सोए रहते हैं अपने रूम में, या फिर रामनगर नजर आते हैं, या नैनीताल नजर आते हैं, मतलब घर से गायब ठहरे। और आज कोई साथी नहीं मिला क्या घूमने के लिए, या कहीं जाने के लिए, या कोई काम? कोई काम नहीं था आज। आज कोई काम नहीं था। 2 बार तो इन्होंने चाय बनवा दी, 2 बार इन्होंने दूध पी लिया। अब खाना खाओ कह रही हूँ तो नहीं खा रहे। ये काम है इनके। भात दाल खा रहे हो? मैंने बनाया है आज। बिल्कुल नहीं खाने हैं? मैंने नहीं खाना अच्छा। कुछ नहीं। पूर्वा कह रही तुम्हारी मम्मी सिग्मा है, बल सिग्मा दादा डरते हैं बल दादी को देख के। तो दोस्तों शाम के बजे हैं 4 और अभी मम्मी पापा लोगों के लिए जूस बनाने का टाइम हो चुका है, क्योंकि ना शाम के टाइम में अब वो गर्मियों के दिनों में चाय नहीं पीते हैं, तो उनको जूस उनके लिए बनाया जाएगा। और मैं और अंडोला जी पियेंगे चाय। भाई मुझे तो ग्रीन टी और चाय मुझे ज़्यादा बहुत अच्छी लगती है, तो कभी चाय पी लेती हूँ, कभी ग्रीन टी पी लेती हूँ। बाकी जूस उससे मेरा भी उतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है। और अभी बना लेती हूँ चाय। दोस्तों उतनी अच्छी मैंने दाल बनाई थी ना, सबको पसंद आई। मतलब अंडोला जी ने भी खाई, पापा ने भी खाई। मसूर की दाल बनाई थी। इसको पता ही नहीं है दाल कौन सी बनाई है, मतलब ये दाल खाती ही नहीं है। और सुबह पत्ता गोभी की सब्जी थी। ये क्या खा रही? घी और हल्दी और नमक डाल के खाऊंगी कह रही है। ये हाल हो इस लड़की की। हाँ नीचे से भी गिरा हुआ सब उसी में डाल दे। क्या करूँगा? सब खा जा। ये तो नीचे रोड बुआ में। घी भेज दो हमारे को। मंजू बुआ, आओ हाँ यहाँ। मंजूबा दे थोड़े चढ़न लाओ अपने घर को। है वहाँ घी और मजाक कर रही हूँ, वैसे बोल रही हूँ। बुआ के यहाँ का घी टेस्टी होता है ना। अब घी और नमक और हल्दी डाल के खा रही है। मैं तो बनाती है जूस। छिलने में मुझे बहुत बवाल लगता है। ये छिलने में ही मुझे बवाल लगता है। मेरे नाखून ना ये नाखून भी टूट गया, और ये नाखून भी टूट गया, और ये 2 भी टूट गए। एकदम से घुस जाता है ना बिल्कुल। और थोड़ा तो गुड़ाई करने में टूट गए हैं खेत में, थोड़ा ये छिलने में टूट गए हैं। देख लो गाइस, अब मेरी मम्मी कितना काम करती है। इससे काम का कोई मतलब नहीं है, लेकिन टूट जाते हैं। मैं बड़ी मुश्किल से नाखूनों को बढ़ाती हूँ। खेत में जाती हूँ तो टुड़का के ले आती हूँ हाथ से। मम्मी को नेल एक्सटेंशन कराना पसंद है, हमको नेचुरल चीजें पसंद है। मुझे नहीं पसंद है। गाइस यहाँ पे बन चुका है जूस। इसको
देख के आती हूँ मैं। मम्मी पापा अंडोला जी। ओ दक्षिण पकड़ तो बहुत भारी हो रहा है भाई, शीशे के गिलास है। तू ले दे के आ रहा क्या? फिर ना मत कहो। बाप रे तूने तलवार जैसा टीका इतना खतरनाक क्या लगाया है भाई, दिखा तो। तू तो बिल्कुल ये बजरंग दल वाला ऐसा लग रहा है, बजरंग बली। पी ले तो चल, मैं दे के आऊंगी पापा लोगों को। चीनी चीनी नहीं डालते यार, अरे मेरा ब्रेड फ्रेश जूस है, फ्रेश जूस में चीनी नहीं पड़ती है। दोस्तों मैंने सोचा आप सबको जूस पिला दिया है, चाय बना दी है, और अब आज मैं जिम में जाऊंगी। बस अंडोला जी का ऑर्डर आ गया, कुछ अच्छा बना के ला दे, अच्छा बना के ला दे, मैगी बना के ला दे या कुछ भी ला दे, मतलब कुछ खाने का मन करा। दिन में बस 1 कटोरी दाल खाई थी उन्होंने। ये घर में रहते हैं तो फिर ऐसे ही रहता है इनका, कभी कुछ पकोड़े बना, मैगी बना, परेशान करते रहते हैं। अभी ऑफिस के रूम में वहाँ लेटे हुए हैं और मुझसे कह रहे मैगी बना, तो अभी अब 4:30 बजे उनके लिए मैगी बनानी है मुझे। ये मुझे कहीं नहीं जाने देंगे भैया, जिम भी नहीं जाने देंगे। तो यहाँ पर बना दी है मैंने फर्स्ट क्लास मैगी। मैगी भी उन्हें बिना मतलब ज़्यादा कचर बचर डला हुआ नहीं चाहिए, हरी मिर्ची शिमला मिर्ची कुछ नहीं चाहिए, टमाटर भी नहीं, और सैलेड के साथ सिंपल सी मैगी चाहिए उन्हें। तो यहाँ पे मैंने बना के रख दी है। आज सुबह से भी उन्होंने कम कम ही खाया है, तो मैंने सोचा बना के दे देती हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने मैगी रेडी कर दी है, तो अंडोला जी को दे के आती हूँ। आज सुबह से वैसे उन्होंने कुछ नहीं खाया है, दिन में बस दाल खाई थी। उनका सिर भी सुबह से थोड़ा भारी भारी सा हो रहा था, तो उन्होंने आज व्रत भी नहीं लिया। दक्षु ने तो लिया है। मैंने तो दक्षु से भी बोला कि मत ले, उसके भी पेट में थोड़ा सा पेन जैसा हो रहा था, तो वो स्कूल भी नहीं गया। मतलब उसने तो खैर ड्रामे करे, मुझे इतना पता है। और उसने बोला कि नहीं मैं व्रत लूंगा। उससे मतलब ना व्रत नहीं छोड़ता है वो लड़का, वो ले लेता है, स्कूल हो चाहे कुछ भी हो। हमने कितना बोला, दक्षु आलू के पराठे भी बनाए थे, तो भी उसने कहा कि नहीं मैं लूंगा व्रत। अच्छी बात है वैसे, लेना चाहिए। तो अब मैं अपने पतिदेव का ऑर्डर पूरा करती हूँ, क्योंकि वो कहते हैं ना दूध देने वाली गाय की लात भी अच्छी होती है। तो जब पतिदेव इतने हमारे शौक पूरे करते हैं, सब कुछ हमारे लिए कर रहे हैं, तो फिर उनकी डिमांड भी पूरी करना हमारा फर्ज बनता है। एक तो सुबह से कुछ हल्का फुल्का ही खाया था उन्होंने, तो अपना फर्ज हम इतना ही निभा सकते हैं। उनके घर को संभाल सकते हैं, उनकी छोटी मोटी चीज़ें हेल्प कर सकते हैं। बाकी तो अभी इतना ज़्यादा कोई योगदान नहीं है, क्योंकि वो बहुत सपोर्टिंग हैं, बहुत अच्छा करते हैं हमारे लिए। जब इतना कर रहे हैं तो फिर हमें भी करना है उनके लिए भाई। ये देखो इनके ऐसे ठाठ हो रहे हैं यहाँ ये, और ये 2 बॉडीगार्ड ये साथ में ही ठहरे है, एक ये एक उस कोने में पड़ा है, और यहाँ देखो ये। इतना मत खाओ तुम, हम जिंदाबाद हैं खाने के लिए, जितना खा सकते हो खाओ। ऑर्डर आया था तुम्हारा, दिन भर घर नींद निकाल रहे, कभी मैगी, कभी दूध, कभी चाय, कभी जूस। बढ़िया हम लगे हैं सेवा में। अब वही हाल हो रहा है यार, दूध देने वाली गाय का लात भी खानी पड़ती है करके। अब सब सारे शौक पूरे हो रहे हैं हमारे, सब कुछ मिल रहा है, तो हमने भी अब उन्हें खिलाना ही ठहरा। फिर यार अच्छा मैगी क्या चीज़ है। अब कुछ शाम को पनीर वनीर, कुछ शाही पनीर, चिकन टिक्का, कबाब को नवाब को खिलाएंगे कबाब। एक दिन मैं तुम्हें चाप बना के खिलाऊंगी यार अपने हाथ का। तुमने चाप नहीं खाया ना अभी तक, इतना मस्त बनाती हूँ ना मैं। अपनी तारीफ खुद ही कर रही हूँ। ये पूर्वा कहती है कि अच्छा होता है करके, बाकी मुझे नहीं है पता अच्छा होता है नहीं होता है। और वो तो जब आप लोग कभी आएंगे घर पे तुम्हें खिलाऊंगी, तब हो सकता है कि अच्छा ही बना हो। पूर्वा करती है बस एक तारीफ इस चीज़ की। एनू तो खैर खाती भी नहीं है। बाकी अभी अंडोला जी के ऑफिस में यहाँ पे आई हुई हूँ। सही हो रही, बढ़िया स्मार्ट लग रहे हो यार तुम्हें बेड में ऐसे बैठे। पीछे फूल वूल चमक रहे हैं, फर्स्ट क्लास ऐसा बेड दिख रहा है खतरनाक। गजब का व्यू आ रहा है पूरे मेरे कैमरे में। और खा रहे हो वहाँ पे मैगी। सुकून तो है भाई इस कमरे में, तभी इन्होंने यहाँ अलग से बिल्कुल। ओ बाप रे, अभी कितनी लाइट है यहाँ। मतलब यहाँ ये अलग से ऐसा मतलब सुकून तो है भाई यहाँ। घर में अगर ज़्यादा ही कचकचाहट हो रहा ना ये सही करते हैं घर में। वहाँ बच्चों का हल्ला गुल्ला कच कुछ से दूर टुन यहाँ सो जाते हैं ये दिन भर। एसी चलाया इन्होंने, और मतलब हो तो यहाँ शांति, कोई डिस्टर्ब नहीं, कोई हल्ला नहीं, पूरे शीशे लगे चारों तरफ से।
और सामने खिड़की से बाहर देखो तो बिल्कुल इनका एक सुंदर सा आशियाना देखने को मिल रहा है। ये ऐसे नज़र मारो तो ये दिख रहा है, इतना बढ़िया व्यू। हम साले किचन ही में रह गए वहाँ बर्तन धोने में। दोस्तों आप ये मत सोचना कि सारी मैगी अंडोला जी खा गए, तो उन्होंने इतनी मिल्ले बचाई हुई है, इसे मैं भी ट्राई कर ही लेती हूँ। अब देखी जाएगी जो भी होगा। जिम विम तो करानी मैंने, तो मैगी खा लेती हूँ। दोस्तों ये है मिनी पंप दवा डालने का। भिंडी की गुड़ाई तो हो गई है, लेकिन भिंडी में और बैगन में ना कीड़े लग गए हैं, तो यहाँ पे मैं दवा डाल रही हूँ। दक्षु लोगों का चल रहा है ये गेम। बस दक्षु इतनी एनर्जी आ रही तुझे गेम खेलने की आज है? एक ये रवि आए हैं यहाँ पे, ये आपका भतीजा मेरा भतीजा। एक दोस्तों दवा तो डाल दी है मैंने सारे बैगन के पेड़ में, और ये बैगन लगे भी हैं। प्याज के दाने ये लग रहे हैं। अभी कुछ टाइम बाद प्याज भी खोद दूंगी मैं। यहाँ पर लगाई है मक्का, वो लगाई है अरबी। हट मेरे घास का ढेर। सारे फैशन उतर गया खेत में। अरे यार ये बीन किसने फेंक दी है? ये दादा यहाँ पे इवनिंग वॉक में तो घर है क्योंकि मुझे पता है तू कितने घर जाता है। दोस्तों शाम के 7 बज चुके हैं। मैं तो थक के मेरी हालत ख़राब हो गई है आज। बहुत ज़्यादा काम कर दिया। जितनी मैगी वैगी मैंने खाई थी ना, सब पचा दी है। अब अंदर को जाती हूँ। दक्षु के लिए खाना बनाना है, औरों के लिए बनाना है। उज्जी तो बिल्कुल नहीं आ रही है मेरे को। अब निकल लेते हैं अंदर को, बहुत देर हो गई है। मच्छर भी काट रहे हैं यहाँ एक खेत में। तो यहाँ पे सबसे पहले बन चुका है व्रत वाले पंडित जी का खाना, दक्षु का, क्योंकि दक्षु को भूख भी लगी होगी। उसके लिए जलेबी भी आई हुई है आज, अभी बनी रहे। इसमें बनाई है मैंने तुरई और प्याज की दही वाली सब्जी। बाकी अनाया पुरवा तो इसे खाएंगे नहीं, तो उनके लिए अभी मैं बनाऊंगी भिंडी की सब्जी। वो एक मेरा कंकाल तंत्र ये आ गया है। ये क्या करूँ मैं इस कंकाल तंत्र का? आज इसके गले में हमने बेल्ट भी बांधी है, थोड़ा सा कुछ इंसान दिखेगा करके। कोई बात नहीं, सही हो जाएगा। वीडियो का एंड यहीं पे कर लेते हैं। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।